निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी द्वारा निकाली जा रही संवैधानिक अधिकार यात्रा सिद्धार्थनगर जिले में पहुंची। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का जोरदार स्वागत किया। सिद्धार्थनगर जिले में पहुंची संवैधानिक अधिकार यात्रा जिले का भ्रमण करते हुए जिगन हवा धाम से बिरहड़ घाट पहुंची और यहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एक जनसभा को संबोधित किया। बता दें, संवैधानिक अधिकार यात्रा की शुरुआत 30 नवंबर 2024 को सहारनपुर जिले के मां शाकुंभरी देवी शक्ति देवी पीठ से शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में 200 विधानसभाओं से गुजरते हुए ये रथ यात्रा दिल्ली में समाप्त होगी। सिद्धार्थनगर से दैनिक भास्कर के लिए गुलाम अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। हाँ मंत्री जी, संवैधानिक अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इससे? देखिए, संवैधानिक अधिकार यात्रा के माध्यम से संविधान में निहित अधिकार है, जनता जनार्दन जज है, जनता फैसला लेती है, जनता ही भाग्य लिखती है। और उस संविधान में एक व्यवस्था दी गई है कि कमजोर सबल हो जाए और सबल लोग कमजोरों को विकास की मुख्यधारा मिलाएं। आरक्षण की व्यवस्था दी गई कि मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़ा एक साथ रहेगा तो मजबूत वाला सब खा जाएगा, कमजोर नहीं पाएगा। तो संविधान में एक सूची बनी है, उसको अनुसूचित जाति अधिनियम के अंतर्गत सूची है। उसमें 66 जातियां उत्तर प्रदेश की हैं, मझवार, गौंड, लोहिया, खरवार, बेलार, खरोट, कोली, 7 नामों से हम मछुआरे भी उस अनुसूचित जाति की सूची में, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। लेकिन हम संविधान से इनके बच्चों को फ्री में पढ़ाना है, नौकरी दिलाना है, सुरक्षा है, सम्मान है, सब कुछ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 1994 में एक अधिनियम बनाया इनका वोट लेकर, इन्हीं के साथ धोखा किया, छुआ भरूट को पौआ पिला के ऐसा दिया, इनका बर्बाद किया कि 1994 में एक अधिनियम बनाया ओबीसी का कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994 के जो है संख्या 4 में कि हमारे उप जातियों को पुकारू नामों को ओबीसी में डाल के छीन ली। जब दिल्ली से संविधान से हम सुरक्षित हैं तो उत्तर प्रदेश में हमारी सुरक्षा क्यों छीन? जब मैं 7 जून 2015 को आंदोलन किया तब आनंद फानंद में 31 दिसंबर 2016 को ओबीसी से निकाल दिया, सपा की सरकार थी। तो जब आप गलती स्वीकार कर लिए, 7% हमें निकाल दिया ओबीसी से, तो जो 27% में 9% हिस्सा उसे भी बाहर निकालिए और उसे निकाल दीजिए और 9% एससी में जोड़वा दीजिए, तो हमारा आराम से ये लोग है ना, हम अनुसूचित संविधान में मिला बलात्कार इनसे मिले। ये 200 सीटें निषाद बाउल हैं, इन्हें जगाऊंगा। जिस तरीके से लेदरमैन ने अपना टोपी झंडा नारा लगा के हिस्सा लिया है और अपने संविधान में अधिकार प्राप्त किया, उसी तरीके से इनके पास भी टोपी झंडा नारा पहुंचा कर अपने वोट की चोट से, इनके वोट से इनका भी संविधान में मिला हक मिले। उसके लिए आज मैं सिद्धार्थनगर में आया हूँ। ये सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक यात्रा चलेगी। 200 ऐसी विधानसभाएं नदियों किनारे, हर विधान जिले में 2 सीटें ऐसी हैं, 3 सीटें हैं कि जहाँ 50,000 से 1 लाख निषाद मछुआरे हैं। केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कांड, धीवर, एक वापट। तो इनको बता रहा हूँ भाई, उतरा, दक्षिणा, मोची, अहरवार, गहरवार, दोहरे के नाम से, चमार के नाम से संविधान में है, लगभग बैठा कनौजिया धोबी के नाम से है, केवट मल्ला मझवार के नाम है, कश्यप, कहार, धीवर, तुरैया के नाम से है। तो आप इसकी गिनती अनुसूचित जाति में कराइए। और जाति संविधान में 3 ही जातियां हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य जाति। तो आप कॉलम में अनुसूचित लिखो, उपजाति के कॉलम में जो है मझवार और तुरैया लिखो। ये मैं बता रहा हूँ। और इनके बच्चों को भाई, जिसका बच्चा सरकारी पैसे से पढ़ता है उसको सरकारी नौकरी सुरक्षित है। दलित भाइयों ने अपने बच्चों को सरकारी पैसे से पढ़ाया, सुरक्षित किया। हमारे लोगों को सरकारी व्यवस्था छीन ली गई, सुरक्षा छीन कर, इसलिए कि नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर थे, उनके लोगों को, नेताओं को शहर जमीन चाहिए थी। ये अनुसूचित में होने नाते जमीन लिखा नहीं पा रहे थे, धोखे से बेचारे लड़ाई लड़ने में शामिल रहे, देश को आज़ाद कराने में शामिल है, गुजरे हुए हैं। तो इनको अधिकार मिला, इसलिए हमारी सरकार ने एक पहल की है। माननीय योगी जी ने एक पत्र लिखा, हमारी आवाज़ सदन में उठाते रहे कि आरजीआई से पूछा, भाई बताओ केवट मल्ला के यहाँ डॉक्टर संजय कहते केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार, आरजीआई ने लिख कर दे दिया मैं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार है। केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में सरकार है, उसके बाद भी आपको ये यात्रा निकालने की आवश्यकता पड़ी? क्या आपके अधिकारों का जो अधिकार मिलना चाहिए मिल नहीं पा रहा अधिकार आप लोगों को? नहीं, अब जिसको लेना होगा पहले वो तो जा गया। कम से कम हमारी सरकार देना चाह रही है, पहल कर रही है, तो जाने कम से कम जो छीनने वाला उसका तो साथ छोड़ दें, ये तो हमें बताना पड़ेगा। अगर जिससे लेना उसके साथ आना पड़ेगा, जो दिलाए उसके साथ आए। तो अभी तक ये लोग लुटवाने वाली सेना में, इनका लूट के ले जाए, छीने उसकी सेना में शामिल है। इनको ही कहने आया हूँ, दिलाने वाली सेना में निषाद पार्टी में आओ और देने वाली सेना जो है वो भाजपा है, उसके साथ आकर अपनी समस्याओं का समाधान कराओ।